हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सोन कैसे पूजते हैं या सून कैसे मांडते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन जो पूजा की जाती है वो किस तरह से करनी है। तो हमें सबसे पहले गेरू चाहिए होता है। ये देखिए इस तरीके का होता है ये। और जहाँ पाठ पूजा का सामान मिलता है ये वहाँ आसानी से मिल जाता है। तो इसे हल्का सा आप पानी में घोल लेंगे तो ये इस तरीके का बन जाता है। और जितने भी दई देवता वगैरह या देव मांडे जाते हैं वो इसी से मांडे जाते हैं। आप चाहें तो पेपर पे बनाकर भी चिपका सकते हैं कलर वगैरह से, लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है वो ऐसे ही है। और ये मैंने यहाँ पे ईयरबड ले लिया है या आप टूथपिक ले लीजिए। हम लोग बचपन में माचिस की तिल्ली पे रुई लपेट के बनाते थे। और ये देखिए ये जो है जवे की खीर है, ये ज़रूर चाहिए होती है हमें जो है सोन पूजने के लिए रक्षाबंधन वाले दिन। और यहाँ मैंने ये रोली और चावल ले लिए हैं तिलक करने के लिए। और ये देखिए ये मैंने ध्रुवा घास ले ली है छींटा लगाने के लिए। और यहाँ पे ये मैंने ले लिया है कलावा या मूली कह सकते हैं आप चाहें तो पहले से ही पेपर पे जो है सोन वगैरह छाप के मतलब ड्राइंग करके वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही लगाते हैं। और ये हमने ले लिया है 1 लोटा जल। तो बस यही बेसिक सा सामान है। हमारे यहाँ पे आरती वारती नहीं उतारते हैं, बस सोन को ऐसे ही खिलाया जाता है, जिमाया जाता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे करनी है इसकी पूजा। तो जो ये सोन माने जाते हैं या ये सोन पूजे जाते हैं वो गेट के साइड में पूजे जाते हैं। और जितने भी घर में गेट होते हैं बाथरूम के छोड़ के उन सब पे इन्हें लगाया जाता है। तो या तो खड़िया आती है वाइट कलर की, आप उससे भी पोंछ सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे नया ही वाइट वॉश हुआ था मेरे घर में, तो मैंने हल्का सा डस्टर से ही इसे साफ़ कर लिया है। आप धो भी सकते हैं। कई जगह पे ये एक दिन पहले मांडे जाते हैं, कई जगह पे दिन के दिन सुबेरे। हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन वाले दिन ही सुबह मांडे जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा जल का छींटा दे दिया है इस पर। और ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ। और इस तरीके से आप भी स्वास्तिक बना लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप छोटे छोटे वाइट कलर के पेपर कट करके उसके ऊपर भी या तो किसी कलर से स्वास्तिक वगैरह ये सोन बना के फिर चिपका भी सकते हैं कि अगर आपको लगता है वाइट वॉश ख़राब हो जाएगी। या फिर आप वाइट पेपर पे गेरू से बना के भी चिपका सकते हैं। जैसे यही चीज़ आप सीधा डायरेक्ट दीवार पे ना करके गेरू से जो है पेपर पे बना लीजिए या किसी मतलब प्लास्टिक वगैरह की शीट पे बना लीजिए और फिर उसे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही बनाते हैं। और इस तरीके से सीताराम सीताराम लिखते हैं, 2 बार ही लिखते हैं हमारे यहाँ पे सीताराम सीताराम। और इस तरीके से जो है अच्छा सा सुंदर सुंदर सा हम बना लेंगे। और आप अपने मेन गेट पे, किचन के दरवाजे पे और घर में जितने भी छोटे दरवाजे होते हैं, चौखट होती हैं, उनके दोनों साइड पे इसे मानते हैं। लोकल भाषा में इसे कोले भी कहते हैं, जो दरवाजे के दोनों तरफ होते हैं। तो हमें ना दोनों साइड पे ही सेम इसी तरीके से बनाना होता है। और इस तरीके से आप भी इस तरीके से लिख लीजिएगा राम राम। और इस तरीके से ये छाबड़ी बनाई जाती है। आप इसे 5 बार, 7 बार, 9 बार, कितनी भी बार बना सकते हैं। कई जगह पे तो जो है इसे रक्षाबंधन के पहले दिन शाम के टाइम भी बना लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर इसे रक्षाबंधन वाले दिन ही सुबह सुबह बनाया जाता है। और ये देखिए इस तरीके से हम बना के जल का छींटा दे देंगे और फिर इन पे तिलक कर लेंगे। इस तरीके से चावल लगाएंगे, रोली लगाएंगे। और जो हमने खीर बनाई थी, कुछ लोग जो भी खाना बनाते हैं सबका भोग लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ ये जवे की खीर मेन होती है। इससे इस तरीके से कलावा डिप करते हैं इसमें। और ये कलावे सुधा ही मतलब कलावे के साथ ही इस पर इस तरीके से स्टिक कर देते हैं, यानी कि इधर ऐसे चिपका देते हैं। और इस तरीके से आपको भी आराम से लग जाता है, ये लगा देना है और फिर से एक बार जल का छींटा दे देना है इस तरीके से। और ये देखिए हमारे यहाँ पर इसे ऐसे ही मांडा जाता है। और हमारे यहाँ पे ये लड़कियाँ ही बनाती हैं। अगर लड़की ना हो तो फिर घर की कोई भी लेडी बना सकते हैं, लेकिन वैसे हमारे घर में ये जो कुंवारी कन्याएं होती हैं लड़कियाँ वही बनाती हैं। और कई जगह पे जो है इसी के साथ देव भी बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से वो देव बनाए जाते हैं, श्रवण कुमार भी कहा जाता है इन्हें। तो इस तरीके से आप उन्हें भी बना सकते हैं साथ में ही छोटे से। और फिर इनको भी इस तरीके से आप तिलक लगा दीजिए, चावल लगा दीजिए। और जैसे हमने अपने सोन को भोग लगाया था जो है उसी तरीके से हम इनको भी भोग लगा देंगे। और इस तरीके से जल का छींटा दोनों को दे देंगे हाथ से। और उसके बाद इस तरीके से ये देखिए ध्रुवा घास से भी थोड़ा सा छींटा लगा देंगे। और ये देखिए इस तरीके से हम दोनों तरह से बना सकते हैं जैसा आपको सही लगे। और अगर आप आरती उतारते हैं तो आप आरती भी उतार सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए हम इस तरीके से कोले सिलाते हैं, ये इसको कोले सिलाना बोलते हैं। लोटे के जल को ना दोनों साइड पे ऐसे डालते हैं, उस तरफ भी ऐसे ही बनाएंगे गेट के, उस तरफ भी। तो हमारे घर पे इसी तरीके से बनाया जाता है। रक्षाबंधन पे सुन जिमाए जाते हैं या सुन मांडे जाते हैं। आप लोग कैसे करते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।